नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स डिस्कस करूँगा और जितनी सारी कंपनीज़ के बारे में आज बात करूँगा, वो बहुत इम्पोर्टेंस है और बहुत इम्पोर्टेंस कंपनी है, जो फ्यूचर के लिए ये सारे कंपनीज़ आपको एक धमाका रिटर्न दे सकते हैं और साथ ही साथ इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मोनोपोली जैसा कंपनी है। मार्केट में अभी भी इसका इसके ही राज चलते हैं, आप ये बोल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इस तरीके से वीडियो और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम में जाकर जुड़ जाइएगा। मैं जितने सारे स्टॉक के यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न बताता हूँ आपको, जहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा, तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा कौन सा लेवल ब्रेकआउट हुआ है, जिस लेवल से आप एक स्टडी पर्पस में उसको वॉच कर सकते हैं। अगर आपको सही लगे, वो ट्रेंड आपके हिसाब से चले, तो आप उसमें एंट्री होकर अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में पैसा भी बना सकते हैं। तो देखिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप आपके हिसाब से एनालिसिस करिए, उसके बाद काम करना, क्योंकि मैं खुद के एनालिसिस के हिसाब से आपको सारे डेटा शेयर करता हूँ। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके सारे डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा IEX के बारे में, जो पिछले दिनों में एक धमाका परफॉर्मेंस किए थे, करीबन 10.5% के आसपास। शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला था बहुत दिनों के बाद। तो बहुत दिनों के बाद शानदार मोमेंटम क्यों बोलूंगा, क्योंकि 300 के ऊपर कंपनी चलने वाला कंपनी 150 से भी नीचे आ चुके थे। 150 में से भी नीचे मतलब कंपनी कितना आया था आप देख सकते हैं। 52 का हाई कितना था, कंपनी का 52 का हाई दिखा रहा है 251 और लो कितना है 52 का लो 125। तो सोचिए, अराउंड अराउंड 50% से भी ज्यादा स्टॉक क्रैश हो गया था। तो देखिए, मैं जरूर कहूंगा मेरा लोअर साइड में भी बाइंग है और मेरा हायर साइड में भी बाइंग है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एक देखा जाए तो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से बाई करता हूँ। कभी भी मौका मिले तो उस मौके को मैं एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर सोचता हूँ। तो मैं आईएक्स कंपनी जो है, इसके ऊपर मेरे फोकस हमेशा पहले से भी है, आज भी है, बाद में भी रहेंगे। आप कहेंगे सर क्यों, आपको इस कंपनी से इतना लगाव क्यों है? देखिए, उसके पीछे कारण आपको समझना पड़ेगा। IEX क्या है? आप सभी जानते हैं IEX एक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है। मान के चलिए, कोई भी पावर सेक्टर हो, चाहे वो टाटा की हो, चाहे वो अदानी के हो, चाहे वो किसी भी कंपनी हो, वो सारे कंपनीज ने जितने ज्यादा मार्केट में पावर बेचेंगे, मतलब आपके घर में जो मीटर लगा लगा के गया है, जो यूनिट्स के माध्यम से आपको पावर का जब चार्जेस देना पड़ता है, तो वो सोचिए, आईएक्स ने एक एक ऐसा काम किया जिसके चलते है आईएक्स को फायदा हमेशा मिलता रहेगा। देखिए, जितने सारे पावर सेक्टर है, जितने सारे पावर कंपनी है, वो जितना यूनिट मार्केट में बेचेंगे, उसमें पर यूनिट में उसको 2 पैसा देना पड़ेगा। 2 पैसा, तो 0.02 पैसा। आप कहेंगे सर 0.02 इसमें क्या होगा? देखिए, आप शायद मेरे पहले बात नहीं ध्यान से नहीं सुने होंगे। पर यूनिट में 2 पैसा, पर यूनिट। तो सोचिए, आपके घर में कितना यूनिट होंगे, तो इस तरीके से सोचिए आपके मोहल्लों में कितना होगा, आपके सिटीज में कितना होगा, आपके टोटल स्टेट में कितना होगा, आपके कंट्रीज में कितना होगा। तो कुल मिलाकर कितने लाखों करोड़ों का इनकम आईएक्स को घर बैठे बैठे मिल जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी को ही आपको निवेश करना है, जो एक जाल बिछा कर रखा है, जिस जाल में हर किसी को पड़ना ही पड़ना है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो मैं पिछले दिनों में एक वीडियो आपके सामने अपलोड किया था, तब मैं आपको बताया था कि आईएक्स के ऊपर जो आरोप लगाया गया था कि आईएक्स को जो 2.02% 2 पैसे का जो चार्जेस है पर यूनिट का, तो वो यूनिट वो हर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी देने नहीं चाह रहा थे। तो इसके लिए भी एक कोर्ट केस हुआ और वो केस भी आईएक्स पिछले दिनों में जीता था। तो इसलिए आईएक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा तेजी देखने को मिला, क्योंकि अभी रेवेन्यू जनरेट होगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ेगा। तो आईएक्स के पिछले दिनों का न्यूज तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। आज और एक न्यूज आपके सामने पब्लिश करूंगा, वो भी जी बिजनेस के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। ध्यान से देखना इस चीज को। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एवरेज इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग ऑन IEX ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023, यहाँ पे देख सकते हैं रेज होगा 35% ऑन हायर डिमांड। तो आप सभी जानते हैं, कोल इंडिया के ऊपर भी एक वीडियो में आपको बना कर दिया था। ये जो गर्मी का सीजन है, इस टाइम में सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम होता है, सबसे ज्यादा पावर सेल आउट किया जाता है, क्योंकि इसका इस टाइम सबसे ज्यादा डिमांड भी होते हैं। क्योंकि देखिए, जितने सारे इंडस्ट्रियल है, उसके लिए तो पावर चाहिए चाहिए होते हैं। घर बैठे लोगों को भी मान के चलिए, अभी
ज़्यादा से ज़्यादा घरों में आपको एयर कंडीशन दिखेगा, रेफ्रिजरेटर दिखेगा और भी ना जाने कितने सारे चीज़ दिखेगा, जिसके चलते हुए पावर का सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो पावर का सप्लाई बढ़ेंगे तो डिमांड तो ऑब्वियसली क्रिएट होगा। तो इसलिए जितने सारे कंपनीज़ है उसके साथ रिलेटेड तो उसको फ़ायदा होगा। जैसे कोल इंडिया को भी फ़ायदा होगा और इलेक्ट्रिसिटी जितने सारे कंपनीज़ है उसको भी फ़ायदा होगा। साथ ही साथ आईएक्स को तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, घर बैठे-बैठे ही फ़ायदा होगा। क्योंकि उसको पर यूनिट में 0.02 पैसा जो मिलने वाले हैं। तो इसीलिए आईएक्स तो धमाका परफॉर्मेंस किया। तो मैं कि बार-बार यही चीज़ मैं आपको इसीलिए बार-बार बोलता हूँ क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्या है आप जानते हैं? मेरे भी ये प्रॉब्लम था। मैं जब मार्केट में पहले आए थे तब मुझे पता मतलब मुझे लगता था कि मैं मार्केट सब कुछ सीख गया। मुझे लगता है कि मैं मार्केट का लीडर बन गया, मैं जियो कंपनी के ऊपर निवेश करूँगा, वो कंपनी रॉकेट बनेगा। तो मैं तो बहुत बड़ा गलत था। तो उसके बाद मैं स्टडी करना स्टार्ट किया, कोर्सेज़ भी किया और टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी सीखा। तो उसके बाद मुझे पता चला कि कुछ चीज़ खुद के ऊपर नहीं, कुछ चीज़ मार्केट के मतलब पूरा का पूरा चीज़ मार्केट के ऊपर ही चलता है। हम लोग प्रेडिक्शन करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कल जाके इस कंपनी रॉकेट बनेगा। तो वो तो मार्केट ही आपको दिखाएगा क्या होने वाला है। देखिए इतने दिनों तक आईएक्स ने क्या किया, लगातार गिरावट। मैं बार-बार बोलता था कि ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इस सपोर्ट जोन को अगर ब्रेक करे तो एक बहुत बड़ा फॉल दिखेगा। तो मैं आपको इसको मार्किंग करके पहले से ही दिया था और मैं बोला था अगर इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाए तो एक बहुत बड़ा रैली भी देखने को मिल सकता है। अभी इसके लिए एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो बाइंग कैंडल दिखा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा बाइंग यहाँ पे हुआ है। अगर इसका बाइंग पर आप डिटेल्स देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत तगड़ा यहाँ पे बाइंग देखने को मिला। और रही बात यहाँ पे 200 डेज ईएमए भी आसपास है। इसका मतलब इसको अगर ब्रेक करता है तो एक अपर साइड में देखा जाए तो इस रेंज तक स्टॉक आ सकते हैं। ये रेंज कौन सा है? 174 के आसपास। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को वो रिटेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, इसको भी रिटेस्ट कर सकते हैं। तो आपको लॉन्ग जर्नी के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, आईएक्स जैसे अच्छा कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए और कंटिन्यू फ्यूचर के लिए सोचिए। और बाकी स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप मेरे साथ जुड़िए, टेलीग्राम को जुड़ के रखिए। मैं किसी भी रेंज बनेगा तो मैं अपडेट अपडेट फटाफट आपको दे दूँगा वहाँ पे। तो ये था एक कंपनी। सेकंड जो कंपनी है, जो मेरे सबसे फेवरेट कंपनी है, वो है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है। देखिए सिर्फ मेरा नहीं, हर किसी के पोर्टफोलियो में होगा क्योंकि बजाज फाइनेंस कंपनी के ऊपर सिर्फ हम अकेला नहीं, प्रोमोटर के बाद एफआईएस ने पहले भी जितना माल था आज भी उतना है। एफआईएस ने तो सॉरी डीएस ने तो होल्डिंग बढ़ा चुके हैं, पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। क्यों है? इतने बड़े कंपनी के ऊपर कौन नहीं चाहेंगे होल्ड करने के लिए? इसका हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। साथ ही साथ जो कंपनी आपको 50% के आसपास 10 साल में रिटर्न दिया, और क्या चाहिए? भाई और क्या चाहिए? और क्या चाहिए आपको? तो 50% आपको 10 साल में रिटर्न दिया, तो इस तरीके से कंपनी को ऊपर आप निवेश नहीं करेंगे तो कहाँ पे निवेश करेंगे? तो देखिए, मेरे कोई इन इन इस तरीके से अटेंशन नहीं है कि आपको बाय फ़ोर्स में निवेश करा दूँ। आप स्मार्ट हैं, मैं जानता हूँ, उस स्मार्टनेस के हिसाब से काम करिए। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बता रहा है कि बेस्ट लेवल में है। साथ ही साथ कंपनी का हर साल इंक्रीजिंग होता जा रहा है खुद का प्रॉफिट। तो इस साल में कंपनी क्या किया वो भी देखना जरूरी है। तो वहां पे भी पता चलेगा कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करेगा। तो उसके लिए मैं दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। तो कंपनी प्री क्वार्टर फोर रिकॉर्ड्स यहाँ पे सामने लेके आया। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, प्री वेडिंग्स आप सभी जानते हैं। शादी से पहले ही बहुत सारे चीज होते हैं। साथ ही साथ फोटो एल्बम भी अभी प्री वेडिंग हो स्टार्ट हो चुके हैं बहुत दिनों से। तो सेम टू सेम कंपनी भी क्वार्टर फोर कोई भी क्वार्टर का रिजल्ट आने से पहले ही एक डेटा अपडेट अपलोड करता है, एक डेटा बताता है मार्केट को कि इस तरीके से परफॉर्मेंस हो सकता है। तो परफॉर्मेंस क्या हो सकता है? देखिए, लोन बुक कितना 20% के आसपास और एयूएम तो एसेट अंडर मैनेजमेंट तो वो भी कितना ग्रोथ किया 29%। दोनों ही बेस लेवल में है। हमेशा कहा जाता है कि 15% के ऊपर हो तो आंख बंद करके उस कंपनी के ऊपर टूट पड़िए। तो यहाँ पे तो 20% के ऊपर है और एयू में तो धमाका कर दिया 30% के आसपास है। तो मैं जरूर कहूंगा बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग जर्नी के लिए जरूर सोचना चाहिए। ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। तो इस स्ट्रांग सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए
तो कंपनी के ऊपर फ्यूचर में बहुत बड़ा और भी तेज़ी आपको देखने को मिल सकता है। रही बात इस कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो कंपनी 1 लाख % का रिटर्न दे चुके हैं। तो आप कहेंगे सर क्या फिर से 1 लाख % का रिटर्न देगा? तो ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि ये कंपनी इतना बड़ा बन चुके हैं, अभी कंपनी एक ही रेंज के ऊपर काम करेगा। रेंज का मतलब कंपनी ऊपर तो जाएगा, मगर ये जो रॉकेट की तरह भागा, इस तरीके से आपको नहीं दिखेगा। क्योंकि जब कंपनी इतना बड़ा बन जाता है, तो कंपनी में उसको चलाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लगते हैं। तो वो फ़ोर्स ऐसे नहीं कि उस कंपनी को रॉकेट बनाएगा, वो फ़ोर्स एक एयरप्लेन को एक हवाई जहाज को एक मतलब फ्लाइट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो फ़ोर्स लगता है, वही काम करेगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। और रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के, तो मैं एक ट्रेंड आपको लाइन बना के दिया। तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन फेस कर रहा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन फेस कर रहा है। तो इसी रेंज के अंदर देखिए ट्रेड फंसे हुए हैं। इस रेंज को किसी भी लेवल से अगर ब्रेकआउट करे तो ऊपर साइड में जा सकते हैं। अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन करे तो डाउन साइड में भी गिरावट हो सकते हैं। तो रही बात 200 जीएमए का, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन के हिसाब से काम करेगा। तो इसको भी याद रखना। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा मिला, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।